पाठ 5 अहिल्याबाई होलकर। प्रिय आयरा, स्नेह, पिछले साल तुमने मुझे अमर चित्र कथाओं का अपना संग्रह दिखाया था। मैंने उनमें से बहुत सी कथाएं पढ़ी भी थीं। इस वर्ष पुस्तक मेले से मैं तुम्हारे लिए बहुत सी किताबें और अमर चित्र कथाएं भी लाई हूँ। मुझे तो अपने देश की वीरांगनाओं से जुड़ी कहानियां बहुत रुचिकर लगती हैं। मैंने अहिल्याबाई होलकर से संबंधित किताब भी ली है। वे मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर रानी थीं। तुम उनके बारे में किताब ढूंढ रही थी ना? मैं तुम्हें संक्षेप में उनके बारे में बताती हूँ। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर, अब अहिल्यानगर के छौंदी गांव में हुआ था। उनके पिता मंकोजी शिंदे गांव के पाटिल थे। उस समय बालिकाओं को स्कूली शिक्षा नहीं दी जाती थी। मंकोजी प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने बालिका अहिल्या को स्कूल पढ़ने भेजा। अहिल्याबाई का विवाह अल्पायु में ही हो गया था, अतः वे अधिक न पढ़ पाईं। एक बार मराठा साम्राज्य के सूबेदार मल्हार राव होलकर छौंदी गांव में रुके। उन्होंने वहां के पाटिल की पुत्री अहिल्याबाई को देखा। उसके व्यवहार, कुशाग्र बुद्धि और सरल स्वभाव से सूबेदार बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने 10 वर्षीय पुत्र खांडे राव के साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात मल्हार राव ने अहिल्या को आगे की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी और साथ साथ सैन्य शिक्षा भी दिलवाई। अहिल्या की निर्णय लेने की क्षमता को देखकर वे राज्य के कार्यों और समस्याओं के समाधान के लिए भी उनसे सुझाव लेने लगे। अहिल्याबाई की रुचि भी शासन से संबंधित कार्यों में बढ़ने लगी। वे प्रजा के हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेती। असमय पति की मृत्यु के पश्चात उनका अधिक समय प्रजा के दुखों और समस्याओं को जानने और उनके निवारण में ही व्यतीत होने लगा। मल्हार राव के निधन के बाद अहिल्या ही मराठा साम्राज्य की रानी बनी। इंदौर, जो एक गांव था, उसे शहर का दर्जा दिया। रानी का कार्य क्षेत्र सीमित ही था, फिर भी वे मालवा की रक्षा युद्ध के समय खुद सेना में शामिल होकर करती थीं। तुकोजी, जो मल्हार राव के समय से ही बहुत विश्वसनीय थे, उन्हें अहिल्याबाई ने सेनापति नियुक्त किया। यही नहीं, रानी ने स्त्रियों को भी सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आयरा, तुमने इंदौर शहर तो देखा है ना? अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में बहुत से सुधार कार्य किए और लोगों के रहने के लिए कई धर्मशालाएं बनवाईं। ये धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थानों काशी, द्वारका, उज्जैन, नासिक आदि के आसपास ही बनवाईं। कई मंदिरों का निर्माण करवाया, कई किले, सड़कें और कुएं बनवाए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी उनका योगदान रहा। वे स्त्रियों की समस्याएं सुलझाती थीं, उनके साथ त्योहार भी मनाती थीं। वे दूरदर्शी थी। उनकी प्रजा खुशहाल और संतुष्ट थी। वे एक अच्छी शासिका ही नहीं, अपितु एक अच्छी संरक्षिका भी थीं। होलकर वंश की इस महान शासिका ने सत्ता संभालने के बाद महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, जिसकी पहचान बना हथकरघा उद्योग। 1767 में अहिल्याबाई ने महेश्वर में कुटीर उद्योग स्थापित किए। गुजरात और हैदराबाद से कुशल बुनकरों के परिवारों को बुलाकर वहां बसाया। उन्हें सब सुविधाएं प्रदान की। महेश्वर की महिलाओं, बालिकाओं को हथकरघे पर कपड़ा बुनना सिखवाया। उन्हें स्वयं काम करके अपनी जीविका चलाने में समर्थ बनाया, जिससे वे आत्मनिर्भर बनी। उनकी बनाई महेश्वरी साड़ियां और कपड़ा बहुत पसंद किया जाने लगा। अहिल्याबाई स्वयं उनसे साड़ी और कपड़ा खरीदती थीं। एक रोचक बात और बताऊं, वे अपने हस्ताक्षर में नाम नहीं लिखती थीं, शिव शंकर लिखा करती थीं। तुम्हें मेरी माँ की महेश्वरी साड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं ना? जब मिलोगी तब उनके बारे में और बातें बताऊंगी और तुम्हें अमर चित्र कथा भी दूंगी। उसका एक पृष्ठ संलग्न कर रही हूँ। आशा है तुम्हें अहिल्याबाई के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। भाई साहब, भाभी जी को नमस्ते कहना। नटखट आदित्य को प्यार। उसे भी अहिल्याबाई की कहानी सुनाना। तुम्हारी बुआ चांदनी।